अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। वैसे आज मेरा कोई इरादा नहीं था गाइस व्लॉग स्टार्ट करने का, बहुत ज़्यादा टायर्ड भी हूँ। लेकिन अभी इरशाद से मुझे पता चला है कि शाम को मुझे बर्थडे पार्टी पे जाना है। विक्की भाई की बेटी का बर्थडे है, तो इसलिए जैसे कि आप लोगों ने व्लॉग में देखा कि आज ही मैं अपने घर से वापस आई हूँ। सुबह से बहुत सारे काम थे, बहुत सारे कपड़ा भी था धोने के लिए, वो सब मैंने किया। उसके बाद मैंने थोड़ा सा बस आधे घंटा जैसा रेस्ट किया है। और अभी बाबू भी चिल्ला रहा है, उसको लग रहा है कि मैं उससे बात कर रही हूँ, इसलिए आवाज़ आ रही थी बाहर से बहुत, इसलिए मैंने विंडो बंद कर दिया। और अभी बस बाबू सो के उठा। सुबह आज जब हम लोग आए थे उसके बाद बाबू को उसका सेरेलैक खिला के सुला दिया था मैंने नहला के, और अभी वो शाम के वक्त 6 बजे के करीब सो के उठा है। और अभी हम लोग जा रहे हैं एक बर्थडे पार्टी पे। इरशाद के फ्रेंड का बेटी का बर्थडे है आज, तो वहीं पे हम लोग इनवाइटेड है, तो बस उसी की तैयारी मैं कर रही हूँ। बहुत कंफ्यूजन था कि क्या ड्रेस पहनूं, कौन सा पहनूं। और अभी मतलब मैं घर से आई हूँ तो बहुत ज़्यादा थकी हुई भी हूँ, इसलिए मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो बस मैंने अपना ये वाला पिंक वाला सूट निकाला है, अभी इसको जस्ट आयरन कर लूँगी। और इरशाद 7:30 बजे तक मुझे लेने के लिए आ जाएंगे ऑफिस से। उसके बाद फिर हम लोग साथ में निकलेंगे रेडी होके। तो मुझे बस रेडी होके कंप्लीट रहना है, बाबू को भी रेडी करके। इरशाद आएंगे तो बस हम लोग 7:30 बजे के करीब निकलने वाले हैं। तो अभी जो है जल्दी से अपना ड्रेस आयरन करके मैं फटाफट से अपना मेकअप कर लेती हूँ, और मेकअप करने के बाद आप लोगों से फिर मिलती हूँ। बाय। तो मैं हो गई गाइस रेडी। आज काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लगा मुझे रेडी होने में, बहुत टाइम लगा कि मैंने रेडी हुआ है। मेकअप तो मैंने सिंपल किया, बट बाबू ने मुझे आज बहुत ज़्यादा परेशान किया। मैं बहुत मुश्किल से आज रेडी हुई हूँ। और फाइनली बाबू को भी मैंने रेडी कर दिया है, और अभी उसको मैंने सुला दिया है। बस किचन में जाके थोड़ा सा बाबू के लिए फीडर बना लूँगी और उसको भी ले लूँगी, और अपना बैग भी पैक कर लिया है मैंने। और उसके बाद जो है मैं पहनने वाली हूँ अपना ये पायल। अर्सी ने मुझे ये पायल दिया था, और मुझे जो है पायल पहनने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो अभी इस पायल को मैं किचन से वापस आती हूँ, उसके बाद इसको पहनूँगी। और इरशाद अभी तक नहीं आए हैं। एंड फाइनली मैंने अपना जो है पूरा रूम भी क्लीन कर लिया। सारे मेकअप के प्रोडक्ट जो मैं इधर उधर हमेशा फैला के चली जाती हूँ सब कुछ समेट लिया, खुद भी रेडी हो गई, बाबू को भी रेडी कर दिया। एंड अपना व्लॉग का भी काम कंप्लीट कर लिया। सोच रही हूँ फिटर रेडी कर लेती हूँ, और मुझे एक शॉर्ट्स का वीडियो है जो एडिट करना है। तो जब तक टाइम है, इरशाद नहीं आते, तब तक मैं अपना वीडियो भी एडिट कर देती हूँ। और उसके बाद जो है मेरा फाइनल लुक आप लोगों को दिखाती हूँ मिरर में। वैसे मैंने अपना ये पिंक वाला सूट पहना है, आप लोगों ने देखा ही है। आसनसोल में जब मैं थी, जब मैं वहाँ पे ब्लॉग कर रही थी, तो वहाँ पे मैंने एक बार ये सूट शायद पहना था। हाँ पहना था, लेकिन उस टाइम पे मैंने फुल लुक नहीं दिखाया था इस सूट का। तो अभी जो है जल्दी से आप लोगों को इस सूट का फुल लुक दिखाती हूँ। उसके बाद जाके अपना थोड़ा सा काम जो है कंप्लीट करके एक वीडियो एडिट कर लेती हूँ। तो मैं एकदम आराम से रेडी होके वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। फिर इरशाद का फ़ोन आया कि वो मुझे अभी लेने के लिए नहीं आ पाएंगे, कुछ अर्जेंट काम आ गया इसलिए। तो अब मुझे बाबू को लेके यहाँ से खुद ही निकलना होगा। डायरेक्ट इरशाद अपने फ्रेंड के घर आ जाएंगे। और आज सुबह ही मैं वापस आई हूँ। जब मैं घर पहुँची तो इरशाद अपने ऑफिस के लिए निकल गए थे, तो अभी तक हम लोग इरशाद से मिले नहीं हैं। तो डायरेक्ट वहाँ पर फ्रेंड के घर पर इरशाद से मिलेंगे। एंड मेरा ये रहा फाइनल लुक। मैंने अपनी ये वाली जूती भी पहन ली है। मेरा कुछ हैवी पहनने का दिल नहीं कर रहा था, सिंपल सा मैंने अपना ये जूती पहन लिया। साथ में ये पायल के बहुत अच्छे लग रही है। और अभी मैंने रिंग लाइट नहीं जलाया, इसलिए वीडियो जो है इतना डार्क कलर का आ रहा है। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरे ये सूट, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और मैं कैसी लग रही हूँ, मेरा मेकअप कैसा लग रहा है, ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना गाइस। बर्थडे पार्टी है इसलिए मैंने बहुत लाइट सा मेकअप किया है। बस थोड़ा सा पिंक कलर का आई शेडो लगा के उसमें लाइट गोल्डन कलर का शिमर लगा के एंड आईलाइनर लगा लिया मैंने, सिंपल सा बस।
मुझे चूड़ी पहनने का इतना ज़्यादा शौक है कि मतलब कोई भी ड्रेस पहनो तो दिल करता है इसमें एक मैचिंग की चूड़ी तो बनती है। एंड फिर मैं निकल गई घर से बाबू को लेकर, और बाबू को देखो अभी वो सो के उठा है, इसलिए इतना सुस्त है। बस मैंने उसको यहाँ पे ऐसे बैठा के रखा है, वो चुपचाप से बैठा हुआ है, कोई मूवमेंट नहीं कर रहा अभी। और गाइस मुझे ना अभी न्यूली ब्राइड वाला फ़ील आ रहा है, क्योंकि मैंने इतना पिंक पिंक सूट पहना है प्लस पिंक मेकअप एंड चूड़ी वगैरह, तो बस मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था अभी। और बाबू को देखो अभी वो कुछ भी नहीं बोल रहा है, मैं उसको हिला रही हूँ, उसको गाल टच कर रही, तभी वो हंस रहा है, वरना वो कुछ नहीं बोल रहा है, क्योंकि अभी वो सो के उठा है, इसलिए अभी थोड़ा सा शांत है। और फिर हम लोग बस पहुंच ही गए थे। वैसे विक्की भाई का घर हमारे घर से ज़्यादा दूर है नहीं, 10 मिनट के अंदर ही मैं पहुंच गई। और यहाँ आकर मैं कम से कम 15-20 मिनट तक मैं इरशाद का वेट कर रही थी। फिर जाके इरशाद आए थे, और तब तक मैं यहाँ बैठ के सबसे बात कर रही थी। बाबू खेल रहा था सब बच्चों लोग के साथ, और यहाँ पे अब केक कटने लगा है, तो बस उसी की तैयारी कर रहे हैं सब कोई। बस यहाँ पे सब एक दूसरे के साथ अपना फ़ोटो ले लेंगे, उसके बाद फिर केक कटेगा। और यहाँ बाबू को देखो, मैं फ़र्स्ट टाइम बाबू को ऐसे किसी का बर्थडे पे लेके आई हूँ। उसको भी कैप वैप पहना दी है, अच्छा लग रहा है, क्यूट लग रहा है बाबू एकदम। बाबू को ना अकेला रहना पसंद नहीं है, जब वो ढेर सारा बच्चा देखता है, ढेर सारे लोगों के बीच होता है तो बहुत खुश होता है, और इसलिए मतलब वो परेशान नहीं कर रहा था, सबके साथ खेल रहा था। मतलब गाइज़ आज के व्लॉग में ऐसा फ़ील ही नहीं हो रहा है मुझे कि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। जब मैं बाद में इसको सुनूंगी तो मुझे बहुत गंदा लगने वाला है, क्योंकि बाबू को भी मैंने ज़मीन पे बिठा दिया खेलने के लिए। वो इतना हल्ला कर रहा है, सारी चीज़ें फेंक रहा है, मतलब बहुत परेशान कर रहा है मुझको। मैं बहुत मुश्किल से वॉइस ओवर कर पा रही हूँ अभी। गिर जाओगे, अच्छा तुम गिर जाओगे, देखो क्या कर रहा है। बैठा दो उसको। केक कट करने के बाद फिर हम लोग नाश्ता कर रहे थे। वैसे यहाँ पे मैं वॉइस ओवर नहीं करना चाह रही थी, पर यहाँ पे म्यूज़िक बहुत तेज़ था, तो शायद मुझे ऐसा फील हो रहा था कि बाद में ये कॉपीराइट आ जाएगा, तो फिर मुझे यहाँ पे भी वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। मतलब गाइस आज सुबह ही वापस आई हूँ, और इतना ज़्यादा थकी हुई हूँ। सारा दिन मुझे कुछ भी सेट करने का उतना मौका नहीं मिला, और बाबू को भी संभालना होता है। इतना रेडी होके यहाँ आ तो गई हूँ, लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा मुझे नींद आ रहा है। सबके बीच थोड़ा सा मतलब एम्बैरेसिंग भी लग रहा था कि मुझे नींद आ रहा है, और मैं थकी हुई भी हूँ। बस घर जाने का दिल कर रहा है, और वापस घर जाने के बाद भी कितना सारा काम है, ये सोच के भी डर लग। A few hours later. एंड फिर गाइस विक्की भाई के सारे गेस्ट चले गए थे, सिर्फ हम लोग यहाँ बाकी थे। अभी हम लोग खाना खा रहे थे, और अभी का टाइम जो है शायद 12 से ज़्यादा हो चुका है। हम लोग काफ़ी लेट तक यहाँ रुके थे, और अभी यहाँ बाबू को देखो, वो भी सो गया है, कब से सोने के लिए रो रहा था। मैं उसका एक एक्स्ट्रा कपड़ा भी लेकर आई थी, तो अभी उसको चेंज करा के मैं यहाँ सुला दिया मैंने उसको। एंड फिर गाइज हम लोग खाना खा के निकल गए थे घर जाने के लिए, और अभी 1 बज चुका था, और अभी जो है बाबू बहुत ज़्यादा रोने लगा था घर जाने के लिए, क्योंकि मतलब वो सो नहीं पा रहा है, बार बार वो उठ जा रहा है, उसको अपना कंफर्ट जोन चाहिए, अपना रूम चाहिए बस। इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी के लिए करके सब कुछ समेट के अपना सामान निकल गए हैं। तो अब यहाँ पे गाइज इस ब्लॉग का एंड करती हूँ। जल्द मिलूँगी आप लोगों से अपने एक नए ब्लॉग के साथ।